ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 जुलाई 2024। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मोड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। हम एक दिन में आत्मा अपने मन के मूड को देखा जाए तो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, कर्मों के अनुसार, सबसे भी इंपॉर्टेंट कर्म के फल के अनुसार मूड ऑन एंड ऑफ, माना वेरिएशंस होता ही रहता है। कोई कर्म अच्छा है, फल अच्छा लगता है तो स्थिति बहुत अच्छा लगता है। तो कोई कर्म में कमाई नहीं है, रूहानी कमाई नहीं है, कुछ लॉस हो रहा है, कुछ विघ्न है, परिस्थितियां हैं, तो मूड ऑफ होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आज मुझे काम करने का मूड नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जब आप ब्राह्मण बनने के बाद, ब्राह्मण जीवन में, बाबा का याद नहीं, बाबा के योग नहीं, ब्राह्मण जीवन माना, आप ब्राह्मण माना सदा बाबा के साथ कनेक्टेड हो, ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त हो। तो जब जितना आप अपने को वो स्मृति में रखते हो, मन बुद्धि को परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखते हो, तो आपके द्वारा भगवान अपने भक्तों को, बच्चों को, जड़ चीजों को और जो भी आत्माओं को उनकी समस्या का समाधान जो देना चाहते हैं, आपके द्वारा दे देते हैं। उसका फलस्वरूप आपको क्या होता है, आपके अकाउंट में जमा होने लगती है और ईश्वरीय सुख मिलने लगता है और आपका स्थिति भी इंप्रूवमेंट्स होने लगता है। तो ये प्रैक्टिकल इंसिडेंस मुझे आज हुआ। 2-3 दिन से आप जानते हैं यहाँ ईश्वरीय सेवा में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिजी हैं, ठीक है, इसलिए नाइट को नींद भी ठीक से भी नहीं होता है। तो आज शाम 4-5 बजे यहाँ का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी जगह पर हम आ गए। उस समय नुमा शाम का योग था। हमने सोचा थोड़ा सा भी सुस्ती हो गया ना, 3 दिन से रेस्ट नहीं है ना, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे और नुमा शाम योग का जिम्मेदारी और किसी को दे देंगे, ऐसे सोचा। सोचते ही ईश्वरीय कार्य से हम क्या हो गए, डिटैच हो गए, माना ब्राह्मणत्व। समझ लीजिए आज शाम तक सेवा रहता सेंटर पर, कोई बाबा के बच्चे वहां रहते थे, तो क्या होते थे, हाँ अभी आगे बाबा के बच्चे हैं ना, इनको ध्यान सुनाना है, योग कराना है। वो स्मृति रहने के कारण चेयरफुलनेस भी रहता है, केयरफुलनेस, अटेंशन भी रहता है कि हमारे भाई बहनों को केयर करना है, उनको पालना करना है। बहुत दिनों से ये लोग बिछड़े हुए हैं, इनको पालना करना और अपने लिए भी अटेंशन रखना पड़ता है। हम जितना बाबा के साथ में रखेंगे रहेंगे तो उतना सेफ रहेंगे, वहां माया आने का चांसेस नहीं रहता है। तो जब मैं वहां यहां आया, वो संकल्प आया, ठीक है, वो कितना बजे, 5:45 को आया। तब हमने सोचा नुमा शाम योग के लिए सारा इंतजाम करेंगे, स्टैंड मोबाइल से भी करेंगे। तो वो रेडी होकर ज्वाइन भी हो गया, 6:05 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, कल का वरदान क्या है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, टाइम है ना, कोई ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो तुरंत बाबा का यही वरदान आया, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल रहो। इसका मतलब आपके सामने कोई आत्मा हो या ना हो, सेवा हो या न हो, सदा अपने मन बुद्धि द्वारा ईश्वरीय सेवा में आपको जुड़े हुए रहना चाहिए।
सदा ब्राह्मण जीवन माना क्या है? आप बाबा के बच्चे बनने के बाद उसमें भी स्पेशली भगवान ने ब्राह्मण माना ईश्वरीय सेवा के लिए आपको निमित्त बनाया। भले वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, तन का सेवा हो, धन का सेवा हो, और आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं का समस्या का समाधान बाबा दे रहा है। वो अनुभव भी हर रोज आपको हो रहा है। अपना जिंदगी का परिवर्तन तो अलग बात है, लेकिन अपने ईश्वरी परिवार वालों का, भक्त लोगों का भी समस्या का समाधान बाबा दे रहा है, वो अनुभव भी मुझे हो रहा है। तो निरंतर स्थूल और सूक्ष्म में वो कर्म, कनेक्टिविटी, मन बुद्धि द्वारा निरंतर रहना, और वही चेयरफुलनेस मैं भी देखता हूं। जहां भी हम सेवा के लिए बाबा भेजते हैं, वहां सेवा रहता है, हम खुश रहते हैं, क्योंकि ईश्वरी सेवा करना है, कमाई हो रही है। कितना भी सुस्ती हो, कितना भी बुखार हो, उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमने माइंड में डिसाइड कर लिया ना, हाँ अभी सेवा हो गया, तो तुरंत आपका मन क्या होता है? तन की तरफ, बीमारी की तरफ, रेस्ट की तरफ चले जाता है। तो कमाई, रूहानी कमाई रुक जाता है। इसीलिए आज बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल रहना है तो सदा कंबाइंड रहना। हाँ, आज मुझे वो संकल्प क्यों आ गया? क्योंकि उस समय अभी ईश्वरी सेवा नहीं है ना, और कोई कर सकते हैं ना, तो बाबा से मैं डिटैच हो गया, तो आत्मिक स्वरूप में आ गया। आत्मिक स्वरूप आते ही, जब बाबा अलग होते ही, माया रेडी रहती है हप करने के लिए। तो क्या करती है? बाबा से अलग करना ही देखता रहता है। जैसे आप देखते हो, छोटे बच्चे ना, स्कूल से घर आते ही उनका फ्रेंड्स देखते रहते हैं, इन बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को हम खेलने के लिए लेकर जाएंगे, घूमने के लिए लेकर जाएंगे। और उनको कभी कभी बड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं, घर से बाहर आते ही, माता पिता से बाहर आते ही इनको बार एंड रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे, और कहाँ भी लेकर जाएंगे। तो ऐसे गंदा काम करने वाले फ्रेंड्स सदा रेडी रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप बाबा से नीचे उतरे, उनके गोद से नीचे उतरे, तो माया आपको कमाई से कट करेगी। लौकिक में भी देखो, जब आपका बिजनेस है, बिजनेस ओपन है, बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो बिजनेसमैन हंसते हुए बिजनेस करता रहेगा। जब बिजनेस स्टॉप होता है, तब उनको क्या होता है, उनका मूड जो है ना उतना अच्छा नहीं रहता, कहता है आज बिजनेस ही नहीं है। तो आपका जो बिजनेस है, भगवान की शक्ति सभी को देने का, सदा आप मन बुद्धि से जुड़े रहो, सदा बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। उसका फलस्वरूप सदा आप मन से, तन से चीयरफुल रहेंगे, सदा मुख में खुशी का एहसास रहेगा। कभी भी नींद, सुस्ती, ये कुछ भी आपको एहसास नहीं होता है। साथ में केयरफुल, अपनी तरफ भी केयर करो, विश्व की तरफ भी केयर करो। हम भी देखते हैं, कभी कभी एक माता बाहर कुछ लौकिक काम करके आती है, सुस्ती होकर आते हैं, घर में आते ही उनको पता चलता है कि मेरे बच्चों ने भोजन नहीं खाया, मेरे पति ने भोजन नहीं खाया। तुरंत वो क्या करती है, भले उन्होंने भोजन नहीं खाया, उनको सुस्ती हुआ है, वो सभी साइड में रखते हुए अपने पेरेंट्स को भोजन देने के लिए वो लग जाती है। क्यों? उनका केयर करना है ना मुझे। तो बाबा पूछता है, बच्चे देखो, थोड़ा समय आपको टाइम मिला, आप ब्राह्मणत्व से बाहर आ गए, बाबा से डिटैच हो गए, और विश्व में आपकी सारा परिवार, ईश्वरीय परिवार, मनुष्य आत्माएं, सब आत्माएं इतना रो रहे हैं, इतना दुखित हैं, इतना विघ्न में हैं, तो उस समय आपका ये जो ब्राह्मणत्व से अलग होना अच्छा लगता है क्या? आपके भोजन के लिए वो तरस रहे हैं। आप डॉक्टर होकर हॉस्पिटल में जाते हो, इतना लंबा क्यों है, लोग खड़े हैं, उस समय आप घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए कहाँ भी रहो, बाबा ने तन के लिए कहाँ भी रखा हुआ हो, सदा बाबा के साथ जुड़े रहना।
अब ये बताओ, ब्राह्मण किसके साथ जुड़ा रहता है? भगवान के साथ जुड़ा रहता है ना। रास्ते में जा रहा है तो भी उनके बैग में कुछ प्रसाद है, कोई भक्त मिला तो उनको प्रसाद दे देता है वो, है ना। तो भगवान का ही बात करता ही रहता है वो। ऐसे ही सदा तन से मन से सदा ईश्वरीय कार्य में बिजी रहना, सदा खुश रहना, इसके लिए बाबा के साथ खंसा कंबाइंड होकर रहना। तो बाबा के साथ कंबाइंड रहने के कारण बाबा चेयरफुलनेस के लिए आपको सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, सफलता का अनुभव कराता रहेगा। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। किसी कारण, स्वस्थिति नहीं, स्वस्थिति आप अपना हाथ में है। परिस्थिति, परिस्थिति माना शरीर को रेस्ट चाहिए, थोड़ा टाइम मिला तो पर, शरीर भी पर है ना, उसके लिए आप टाइम देते जाएंगे तो बाबा से अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं शरीर की तरफ अटेंशन ही नहीं दे दो, उनको नींद ही नहीं कराओ, उसको भोजन ही नहीं कराओ, उसको टैबलेट्स ही नहीं दो, ऐसा नहीं, उसकी तरफ अटेंशन देना है। लौकिक में देखो, आज लौकिक कमाई के लिए हम कितना अटेंशन देते हैं, रात दिन सुस्ती हो गया है, दर्द हो गया तो घर में कितना इंपॉर्टेंट काम है तो भी वो साइड लाइन में रखते हैं। कमाई के लिए, जॉब के लिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। इसलिए सदा काल में प्रसन्नता में रहना है तो कोई भी परिस्थिति आपका मूड को चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया ना मेरा अनुभव, थोड़ा समय मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने देखा वो स्थिति टोटली क्या हो गया था, डाउन ट्रेंड था। जो खुशी 5 मिनट के पहले में था वो नहीं था। तुरंत मैंने वरदान पढ़ लिया और तुरंत मेरी स्थिति को मैंने बना दिया, बाबा के साथ कनेक्ट हो गया, तुरंत वो जोश हमारे में आ गया। तो कितना सुंदर बात है। जिस दिन ड्रामा के अनुसार जो कुछ हमारी जिंदगी में चलता है वही बात बाबा हमको सिखाता है, और ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ये भी बाबा हमको लेसन देता है। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, सदा खुश में रहो, सदा पालना करते रहो, आत्मा को, मन बुद्धि को, सारे परिवार को पालना करते रहो, उनको रूहानी भोजन, ईश्वरीय भोजन देते रहना। मूड बदलनी नहीं चाहिए। क्या मूड? सदा ईश्वरीय शक्ति देना, लेने का सोचना नहीं, खुदा कुछ नाम मान शान ये भी नहीं। सदा हर आत्मा के प्रति हमको जितना होता है उतना क्या करना, देना देना देना, यही मूड रखना। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। अभी देखिए समझ लीजिए, मैं अभी तक सेवा केंद्र पढ़ता, जहां बेंगलुरु में प्रोग्राम है, तो हमारे साथ भाई बहनें थी, सेंटर टीचर थे, तो अटेंशन था, तो सेवा में बहुत अच्छे में थे, चेयरफुलनेस हो गया। अभी क्या हो गया, बत्ती खत्म हो गई दोपहर में, तो अभी लोग अपना अपने घर में चले गए, भागा निमित्त बहने में रेस्ट के मूड में थे, तो उसका असर मेरे ऊपर भी आ गया। और कितनी सुंदर बात है, जो आज बट्टी करके गए हैं, जो जूम वाले हैं, वो भी आज नुमा शाम में ज्वाइन हो गए, अभी वरदान में भी ज्वाइन हुए। तो एक भाई अभी ज्वाइन हुए हमारे ग्रुप में, रवि भाई, यहाँ आए थे, कल उनका तबीयत ठीक नहीं था, आज बाबा ने थोड़ा ठीक कराया, घर चले गए, जाने के बाद भी नुमा शाम में भी ज्वाइन हो गए, और अब नाइट क्लास में भी ज्वाइन हो गए। उन्होंने ये संकल्प नहीं किया कि मुझे वॉमिटिंग हुआ गया था, मुझे सुस्ती था, मैं घर में आ जाऊं, मैं रेस्ट ले लूं, ये मूड में उन्होंने नहीं रखा। अभी भी मुझे चांस है ईश्वरीय सेवा का यूज लेना है। तो ये बाबा कहता है बच्चे, किसी भी समय में आपको बाबा की सेवा से डिटैच होने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी भाई बहने कहते हैं हमको, भाई जी सुबह से शाम तक इतना लंबे समय में विदाउट रेस्ट आप करते हो ना, आपके मुख में पहले दिन में जो चेयरफुलनेस रहता है, थर्ड डे फोर्थ डे भी ऐसा ही रहता है, उसका सीक्रेट क्या है? वही बाबा ने बताया।
कि अटेंशन में रहते हैं, देने का भाव रहता है, दूसरों को केयर करने का भाव रहता है, उनकी समस्या का समाधान करने का भाव रहता है। उस भाव में आपका पर्सनल जिंदगी का तन मन का जो सुस्ती है ना, वो साइड लाइन में रखते हो। वो रखने से आपको इतना दुआ, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, अपनापन मिलता है, वो खुशी का कमाई आपका सुस्ती सभी चला जाता है। इसीलिए ये कर्म बाबा कहता है दिन में थोड़ा टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि अमृत वेले में आ गए 4 to 4:45 हो गया, उसके बाद चेयरफुलनेस कम करो और मन को साइडलाइन में रखो, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। नहीं, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए ये कनेक्टिविटी, ये कर्म, ये विधि विधान, ये फल अनुभव निरंतर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हो मुझे तो एकांत चाहिए, ईश्वरी सेवा से अलग हो गए, मैं बिजी हूं ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे सोना है। इसका मतलब सेवा से आप डिटैच हो गए। हाँ, कभी कभी फुल सुस्ती हो गए तो रेस्ट तो लेना है, ऐसा नहीं कि फुल उसकी तरफ अटेंशन रखो, लेकिन जब भी बाबा का सेवा का अपॉर्चुनिटी देता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना पड़ता है। आज मेरा मूड ऐसा है, मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो, सदा कंबाइंड ग्रुप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। ये भी मैंने देखा है। अभी देखो, सेवा केंद्र में सेवा करके अपने रूम में आ गए, आते ही वहां जो रहने वाले कुमार लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो तुरंत अटेंशन होगा, क्वेश्चन को आंसर देंगे। हाँ, रूम पर आ गए, फोन देखा, किसी का फोन आया है बाबा का परिवार वालों का, तुरंत अटेंड किया तो वो कहते हैं भाई जी तुरंत थोड़ा हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा योग करेंगे ना, यस रेडी। 1 सेकंड में इस मूड में मैं रहता हूं, अभी सारा काम हो गया, मुझे अभी रेस्ट लेना है। वहां से इंफॉर्मेशन आते ही नहीं भाई जी थोड़ा आएंगे क्या, तुरंत ऐसे 1 सेकंड में चार्ज हो जाता हूँ, सारे काम बाजू में रखकर ओके रेडी। तो ये जो बाबा ने हमको सिखाया है, ये बाबा कहते हैं निरंतर रखो। तो वो ऐसे सेवा करते ही जो सुस्ती होता है ना, कभी कभी मैं योग पर बैठते ही सोचता हूँ मैंने आज जर्नी किया, नींद नहीं किया, मुझे नींद करना है, ऐसे संकल्प करते ही जरूर नींद आएगा। नहीं नहीं, मुझे नींद की तरफ अटेंशन नहीं रखना है, मुझे सेवा की तरफ अटेंशन रखना है, ऐसे संकल्प करते ही नींद कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ हमारे हाथ में है, संकल्पों के हाथ में है। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके सदा चेयरफुल रहना। उसके लिए विधि क्या है, एक बाबा ने कहा कंबाइंड रहो, कभी भी बाबा से अलग मत होना। उसके लिए जितना शक्ति, जितना रेस्ट चाहिए वो आपको मैं दे देता हूं। तो जो बट्टी अटेंड किया था, बहुत सारे भाई बहनों कहते हैं भाई जी जब 2 दिन हम बट्टी में थे, रात को एक्चुअली हमको नींद नहीं आ रहा था, हमने बहुत कम नींद किया, लेकिन डे में हमको कहा भी नींद नहीं आया। तो मेडिटेशन में बाबा इतना आपको पालना करता है, क्योंकि भाई बहने उस कर्म में आपको वो सारा कर्म सफल हो जाता है। इसलिए तन और मन को ज्यादा सुस्ती का, माना रेस्ट का जरूरत नहीं रहता है। तो सोते ही तुरंत 2-3 घंटे में आपको आंख खुल जाएगा, आपको लगता है मुझे 5-6 घंटे का बहुत अच्छा नींद आ गया है, वो फीलिंग आपको होता है। क्यों जानते हो, इसका कारण है जिन आत्मा बाबा का कहने के अनुसार ईश्वरी सेवा करता है, 15 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था उस आत्मा का तन और मन का दोनों का मालिश मैं कर देता हूं। वो मालिश के कारण जो भी सेवा में जो सुस्ती हुआ है, वो सुस्ती का एहसास नहीं होता है। कभी भी आपको बॉडी पेन होता है, पेन किलर ले लो, जब तक पेन किलर का पावर है तब तक आपको वो दर्द का एहसास नहीं होता है ना। तो वैसे ही उन विशेष आत्माओं को बाबा गोद में लेकर पालना करता, उसको ही बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, सदा बाबा के साथ साथ में रहना। इसका मतलब सेवा के टाइम में भी मैं आपको यूज करूंगा, सेवा होने के बाद जिस साधन को सुस्ती हुआ है उसका पालना भी मैं ही करूंगा।
तो वो साधन ट्रीटमेंट लेने के समय पर भले आप सोए हो, बैठे हो, उस समय भी बाबा के साथ ही सोना, अकेले मत सोना। तब देखो बच्चे, जो 6-7 घंटे का नींद का जरूरत है करके आप जो सोते हो, 1-2 घंटे में वो रेस्ट आपको मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी, केयरफुलनेस, पालना का एहसास आपको पक्का होगा। कंडीशन अप्लाई। जो आत्माएं दिन में ज्यादा समय ईश्वरी सेवा के लिए तन मन देते हैं, उनको ही बाबा ऐसे मसाज करेगा। अपने काम के लिए आप भगवान को यूज करेंगे तो बाबा क्यों आपको मसाज करेगा बताओ? किसी एक आत्मा को अपने घर के काम के लिए बुलाया, वेजिटेबल काटो, ये करो वो करो करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? उन लोगों को चाय पानी काफी देने का काम आपका ही है ना, है कि नहीं? ऐसे ही अपने घर में आप कर रहे हो तो कौन पालना करेगा? कौन भी नहीं करेगा, है ना? इसीलिए ईश्वरीय कार्य में सहयोग दो, आपको पालना देने का जिम्मेदारी बाबा का है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, वो जो रेस्ट का समय का भी देखो बच्चे, जब आप लौकिक समझकर कर्म करते हो, उस दिन कैसे रहता है। और जिस दिन जो भी कर्म करो, ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, कोई भी करो, ईश्वरी सेवा समझकर करो, उस दिन आपको ज्यादा रेस्ट लेने का जरूरत ही नहीं रहता है। ठीक है। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। याद और सेवा, याद में स्वपुरुषार्थ होता है, सेवा में दूसरों का उन्नति करते हो। ये दोनों में जब आप ब्यूजी रहते हो, कमाई होता है, वो हर सेकंड बाबा के बच्चों को संगम युग में उत्सव है। हम जब छोटेपन में रहते थे ना, स्पेशली जब गणेश जी का त्योहार आता था, अलग अलग जगह पर गणेश जी को बिठाते थे। हम बच्चों को इतना उत्सव, उसके घर में जाओ, इनके घर में जाओ, पब्लिक गणेश जी को देखने के लिए जाओ, वहां का प्रसाद ले लो, उड़ते रहते थे। उड़ते रहते थे इसका मतलब धरती से ऊपर उड़ना ऐसा नहीं है, खुशी से, उत्सव से। बारिश आ गया तो भी अम्ब्रेला लेकर जाके गणपति जी को देखने के लिए जाते थे, गणेश जी को। ठीक है। ऐसे ही बाबा कहते, याद और सेवा में आप इतना बिजी रहेंगे तो मन से आपको हर सेकंड उत्सव का एहसास होगा। आप जानते हैं, जब उत्सव रहता है, ज्यादातर हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं और वैरायटी स्वीट का भोजन मिलता है। देखो, उत्सव माना, उत्सव का कोई देवियों का, देवताओं का उत्सव रहता है, वो शादी नहीं है। शादी में भी आपको भोजन मिलता है, वो बात अलग है। शादी में भी आप नया कपड़ा पहनते हो, वो बात अलग है। लेकिन बाबा कहते उत्सव, उत्सव इज कनेक्टेड विथ कोई देवता। गणेश जी का उत्सव, श्री राम नवमी का उत्सव, नहीं नहीं ना, दीपावली का उत्सव। दीपावली में क्या होता है? लक्ष्मी आती है ना। तो इसका मतलब भगवान उसके साथ कनेक्शन में रहता है। भगवान का उन्हें जानते नहीं, इसीलिए मूर्ति के साथ हम कनेक्शन में रहते हैं। इसीलिए ईश्वरीय सेवा में आप कनेक्ट रहेंगे तो भाई बहने, सदा आप उत्सव का एहसास मन से होता है। और तन से भी बाबा बहुत अच्छा सेवा केंद्र पर भोजन भी खिलाते रहते हैं। भाई बहनों, आपको एक दो सुनकर खुशी भी हो सकती है, थोड़ा जलन भी हो सकता है। क्या है, मैं आपको कहता हूं। थोड़ा दिन पहले बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, माना लास्ट संडे मुरली में, कि सूक्ष्म वतन वालों को मैंने यह जेवर और जुलो भी खिलाया था करके ब्रैकेट में आया था। अपने लोगों ने, कितना लोगों ने सुना मुझे मालूम नहीं। ठीक है। वो क्या है जेवर, मुझे मालूम नहीं था। तो ये शायद वो गुजरात का एक प्रोडक्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो निमित्त भाई बहनों को सेंटर पर भेजा। सुबह से शाम, सुबह से 4-5-6 लाख, 6-7 लोगों ने वो जेवर बनाया और हम लोगों को और सारे परिवार वालों को खिलाया और हमने खाया भी, बहुत अच्छा था भी। इसलिए मैंने कहा, आपको ये खुशी भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। खुशी क्यों है? आपको मिला। जलन क्यों है? आपको नहीं मिला। मुझे मिला इसलिए आपको खुशी है, आपको नहीं मिला इसलिए जलन भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? जो बाबा ने कहा, वो हमको निमित्त आत्माओं को भेजकर क्या किया? खिलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो? जिस आत्मा वो बनाने के लिए आए थे ना,
आज यहाँ मम्मा डे भी था, उनको क्या वरदान आया, बाबा ने क्या दिया जानते हो? आप सदा खुद को मीठा मीठा खाने वाले और दूसरों को मीठा खिलाने वाले आत्माओं, कितना सुंदर परफेक्ट वरदान उनको दिया। तो हम लोगों को कितना खुशी होगी। तो बाबा कितना चतुर सुजान है, किस किस आत्मा के मन को कितना खुश कराता है। दिस इज उत्सव। जिनको बाबा ने भोजन बनाने के निमित्त बनाया, उनको वरदान देकर खुश कराया। और जो भी आत्माएं आई तो उनको खुश हो गई। क्यों? बाबा ने मुरली में जो कहा था वो भोजन बना के हमको खिलाया, तो हर आत्मा खुश। इसको बाबा कहते उत्सव। इसलिए सदा ईश्वरी सेवा में याद में लगे रहना, तो सारा ब्राह्मण जीवन आपको उत्सव जैसे लगता है। ओके, अच्छा, ओम शांति।